नमस्कार, हमारे चैनल में एक बार फिर सभी दर्शकों का स्वागत है। मौजूद है थाना कृष्णनगर के अंतर्गत। बता दें आपको, हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे मंदिर है। मंदिर के बराबर में जो मंदिर की जगह है वहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की गई है और ये लगातार जो कब्जा माफिया हैं वो लगातार कब्जा करते रहते हैं। आपको पीड़ित से भी हम आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। यदि आप भी राजधानी दिल्ली में किसी मकान के मालिक हैं और आप अपना मकान यदि किराए पर देने के इच्छुक हैं तो यह खबर आपके लिए है। स्क्रीन पर दिख रहे बुजुर्ग व्यक्ति के चेहरे को ध्यान से देखिए। ये है कब्जा माफिया। इनसे हो जाइए सावधान। शायद आपको इनका चेहरा और उम्र देखकर यकीन नहीं होगा कि यह किसी की जमीन पर जबरन कब्जा कर सकते हैं। हाँ, मंदिर की जमीन पे बैठा है। मंदिर की जमीन पे वो इनके खिलाफ करी जाए। यदि आप इनकी करतूतों को जान लेंगे तो आप रह जाएंगे हैरान। आपको बता दें कि इनका पेशा है किराए पर मकान लेकर कब्जा करना। हेलो, अरे ये गेट में तोड़ के अंदर घुस गया, वो महिलाओं को डाल दिया। ताला कैसे लगा रहे हैं? ताला क्या लगा? ये बच्ची मेरी कर दिया। और यह काम ये अकेले नहीं करते बल्कि अपने 2 बेटों के साथ मिलकर मकान पर करते हैं कब्जा। इतना ही नहीं, अब हम आपको स्क्रीन पर दूसरा चेहरा दिखा रहे हैं। यह कब्जा माफिया सुशील जायसवाल के बेटे हैं जिनका नाम है पंकज जायसवाल। यह भी अपने पिता की तरह ही कब्जा माफिया है। और तो और सुशील जायसवाल के दूसरे बेटे जिनका नाम संजीव जायसवाल है, इन पर भी आरोप है कि यह अपने पिता और भाई के साथ मिलकर किराए के मकान लेते हैं और उस पर कर लेते हैं कब्जा। मार मार मार, डंडा लेके आया मारने के लिए। अरे कौन है भाई, ऐसे बदतमीजी कैसे कर रहा है भाई? कौन है? अरे है कौन है तू? इनके चेहरों को ध्यान से देखिए। यदि यह आपके मकान को किराए पर लेने के लिए आते हैं और आप इन्हें अपना मकान यह सोचकर किराए पर देते हैं कि आपकी अतिरिक्त आमदनी होगी, तो भूल जाइए। आमदनी होना तो दूर, यदि आपने इनको अपना मकान किराए पर दे दिया तो समझ लीजिए आपकी जान को आफत आना तय है। हाँ, मंदिर की जमीन पे बैठा है। मंदिर की जमीन पे वो इनके खिलाफ करी जाए। यदि आपने इन्हें अपने मकान का एक कमरा भी किराए पर दे दिया तो यकीन मानिए यह लोग उस पर कर सकते हैं कब्जा। जैसा कि हाल ही में थाना कृष्णनगर इलाके के बेहद चौंका देने वाले 2 मामले हमारे सामने आए हैं। अरे ये गेट में तोड़ के अंदर घुस गया, वो महिलाओं को डाल दिया। ताला कैसे लगा रहे हैं? ताला क्या लगा? ये बच्ची मेरी कर दिया। जिसमें बारीकी से पड़ताल करने पर हमें पता चला कि मंदिर की जगह पर भी सुशील जायसवाल और उनके बेटों ने थाना कृष्णनगर के पुलिस कर्मियों की मिलीभगत से कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, मंदिर जैसी पवित्र जगह पर भी इन्होंने कब्जा किया है। ठीक मंदिर के बगल वाले मकान में भी इन्हीं लोगों ने अपनी दबंगई के बल पर जबरन कब्जा किया हुआ है। ये सुशील जायसवाल जो इसी गली में रहते हैं, जो जिसमें हमारा प्लॉट है, इनके ये सुशील जायसवाल, इनके 2 बेटे हैं, बड़ा संजीव जायसवाल, छोटा पंकज जायसवाल, जो अपनी इन्होंने जो है बराबर में मंदिर है, बंगाली मंदिर, इनकी जो निगाह रहती है दूसरे की प्रॉपर्टी पे रहती है, उसमें उन्होंने उस पर भी कब्जा कर रखा है। मंदिर की प्रॉपर्टी पे एक कमरे पे, उस पर विवाद भी हुआ है पीछे और कोर्ट में केस भी चल रहा है उनका 20 साल से। इन्होंने मंदिर पे भी कब्जा किया हुआ है और ये बड़े पावरफुल कहते हैं अपना आपको कि हमारे ऊपर से हमारा हाथ है। अरविंद सिंह लवली का नाम लेते हैं, वो हमें बचा ले, वो हमें बचाएंगे और हमारा उनका हाथ है। हमारा यही काम है कब्जा करना। इनकी जो रहती है दूसरों की प्रॉपर्टी पे निगाह रहती है, तीनों की, बाप के दोनों बेटों की, इनका यही काम है। मिली भगत क्या लगता है, पुलिस की मिली भगत है पूरी? ये पुलिस की पूरी मिली भगत है। एसएचओ साहब ने इनका पूरा फेवर करा है और इस कमरे को
बनवाया है नया। ये 25 फरवरी को जब ये बना रहे थे तो हमें सूचना मिली कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है। पुलिस जो है एक तरफा सुन रही है इनकी। हमने कंप्लेंट की थी कि हमारे साथ में जब हमारा चौकीदार यहाँ पे रहता था तो इसने बदमाश भी बुलाए हैं, उन्हें धमकाया भी है, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं रखा है। हमने इसलिए चौकीदार रखा था यहाँ पे कि हमें ये ताकि जो हमारी जो बाकी प्रॉपर्टी है, जो हमारा और प्लॉट है, उस पर कब्जा न कर ले ये। उसके बाद में उन्हें धमकाने लगा और वहाँ पर मैं आदमी भी छोड़े हैं, अपने लेडीज बुलाई हैं, वो छोड़ी हैं इसने वहाँ पे। और इसने हमने कंप्लेंट भी दी थी थाने को। आपको बता दें कि सुशील जायसवाल की थाना कृष्णानगर पुलिस से अच्छी साठगांठ है। थाना कृष्णानगर पुलिस की मिलीभगत से आसानी से उसने मंदिर और मंदिर के बगल वाले मकान पर कब्जा कर लिया है। मंदिर के बगल वाला मकान मनोज गोयल नाम के व्यक्ति का है, जिनका आरोप है कि सुशील जायसवाल ने पुलिस की मिलीभगत से मेरे मकान के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया है। जब हमारी महिला पत्रकार मंदिर वाले कब्जे के मामले में पीड़ित पक्ष से बात करने पहुंची तो इस समय सुशील जायसवाल व उसके दोनों बेटों ने हमारी महिला पत्रकार के साथ भी बदसलूकी करने की कोशिश की। दुनिया में हजारों चीजें हैं मैडम, मुझे इंटरेस्ट कैसे लगा? हाँ दुनिया में हजारों चीजें हैं। तो इंटरेस्ट आपको पैसे से है ना? मुझे इंटरेस्ट पैसे से है ना, मैं बता रहा हूँ। आपने कब्जा कर रखा है। अरे हाँ कब्जा करेगा तो कोर्ट में जाके बोलो ना, थाने में दो, आप फैसला करोगे। आप फैसला करोगे, चलो थाने में चलो, चलो थाने में चलो, देखते हैं थाने में कंप्लेंट करा देना। चलो थाने में चलो, चलो थाने में चलो, कोई दिक्कत नहीं, थाने में चल रहे हैं। चलो थाने में देखते हैं हमने कब्जा कर रखा क्या कर रखा, चलो थाना बताएगा। चलो मैं अपना काम कर रही हूँ, कोई बात ही करो ना, हम चल रहे हैं थाने में। बुलाओ 100 नंबर पुलिस, बुलाओ 100 नंबर पुलिस, आप बुलाओ ना 100 नंबर पुलिस। अरे बुलाओ, आप बुलाओ, अरे भाई परेशान बुलाओ ना, आप बुलाओ। परेशान आप दुनिया मैडम हजारों केस हो रहे हैं, आपको पता नहीं इसके पीछे क्यों पड़ेगा? हाँ काम होता है मैडम, इसी चीज के पीछे लगे रहोगे आप, इसी पीछे लगे रहोगे आप, इसी पीछे लगे रहोगे क्या आप? इसी पीछे लगे रहोगे। इतना ही नहीं, हमारी महिला पत्रकार के ऊपर रंगदारी का भी झूठा आरोप मढ़ने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी सुशील जायसवाल व उसके बेटे इसमें कामयाब ना हो सके। कुल मिलाकर सुशील जायसवाल व उसके बेटों ने भरसक प्रयास किया कि हम पीड़ित पक्ष से बातचीत न कर सकें, लेकिन आपको बता दें कि हम मंदिर वाले पीड़ित पक्ष से बातचीत करने में कामयाब रहे और हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्टिंग भी की और उनसे जाना कि उनकी जगह पर सुशील जायसवाल ने किस प्रकार से कब्जा किया हुआ है। हम आपको दिखाते हैं कि पीड़ित महिला ने कब्जा माफिया सुशील जायसवाल और उनके बेटों के बारे में क्या कुछ बताया। दिल्ली में कब्जा माफियाओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और कब्जा करवा कौन रहा है? दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस के चर्चे तो आपने बहुत सुने होंगे कि दिल्ली पुलिस चाहे तो अपने दम पर कुछ भी करा सकती है। ऐसा ही मामला एक बार फिर से सामने आया है कृष्णा नगर थाने के कांति नगर गली नंबर 2 का। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था गली नंबर 2 का ही एक मामला जिस पर सुशील जायसवाल नाम के व्यक्ति ने कब्जा कर रखा था और ठीक ऐसा ही मामला एक बार फिर सामने आया है। उसी कब्जा की गई प्रॉपर्टी के बगल में जो है मंदिर है, इस मंदिर पर भी सुशील जायसवाल ने कब्जा किया हुआ है। जब इन्होंने हमारी खबर को देखा तो इन्होंने वो जोखिम उठाया और हमें बुलाया और इन्होंने हमसे मदद मांगी कि एक बार आप मेरी मदद कीजिए, मुझे मीडिया की मदद चाहिए। देखिए मामला मैं आपको समझाऊंगी कि आखिर पूरा मामला क्या है। मामला ये है कि ये मंदिर है और ये मंदिर जो है बहुत ही पुराना है। कहा जा रहा है कि ये मंदिर 1970 के से यहाँ पर जो है बना हुआ है और इसमें लोग बाग पूजा करने के लिए आते हैं। अब देखिए कब्जा आखिर किस पर है, कब्जा आपको दिखाऊंगी। कब्जा इस कमरे पर किया हुआ है। ये जो कमरा है जिस पर आप ताला जड़ा हुआ देख रहे हैं, इस कमरे पर सुशील जायसवाल ने कब्जा किया है। ये कमरा भी ठीक उसी की तर्ज पर बना हुआ है जैसे कि मनोज गोयल के संपत्ति पर कब्जा किया था। देखिए यहाँ पर भी कमरा बाहर की तरफ है, इस पर आप देखेंगे ये भी कब्जा है, यहाँ ताला लगा हुआ है। इस तरफ आप देखेंगे तो इस तरफ आप देखेंगे मंदिर है, वहां पर भी कब्जा है, वहां पर भी ताला लगा हुआ है। तो जो कब्जा करने का जो सिलसिला है देखिए वो कैसे शुरू होता है। ये कहा जा रहा है कि जो सुशील जायसवाल है वो सबसे पहले जो कमरा लेता है या जो जमीन लेता है वो किराए पर लेता है, ये कहने के लिए कि मुझे यहाँ पर कामकाज करना है। फिर वो कामकाज के लिहाज से कमरा किराए पर लेता है और फिर उसको खाली नहीं करता। जब मकान मालिक ये कहते हैं कि आप इसे खाली कर दीजिए तो उनका कहना होता है, ये कहना होता है कि आपसदारी है, आप जब कहेंगे हम तब खाली कर देंगे। इसी गली में हम लोग रहते हैं, कहीं दूर के नहीं हैं और ना ही कहीं भागे जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं, साल बढ़ते जाते हैं, तो सुशील जायसवाल जो है वो धीरे धीरे उस पर अपना कब्जा जमाने लगता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से मनोज गोयल की संपत्ति पर उसने कब्जा किया, ठीक उसी तरह से उसने इस मंदिर पर भी जो है वो कब्जा कर लिया है। मंदिर
की जो देखरेख करती हैं, मंदिर की जो मालकिन है, उनका क्या ये कहना है कि उन्होंने कोर्ट में भी केस डाला हुआ है। लगभग 20 साल हो गए हैं कोर्ट में केस चलते हुए, उसके बावजूद भी जो है सुशील जायसवाल और उसके 2 बेटे पंकज जायसवाल और संजीव जायसवाल जो है वो इस पर कब्जा कर रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ था, उन्होंने कहा कि अपनी जुबानी उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है कृष्णनगर थाना की पुलिस आई और उन्होंने खड़े होकर यहाँ पर पुलिस कर्मियों ने इस कमरे को कटवाया और इस कमरे के दरवाजे को कटवाया और इस दरवाजे को धकेल डालकर यहाँ पर सुशील जायसवाल का जो है वो ताला लगवा दिया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जो कृष्णनगर थाना पुलिस है, कृष्णनगर थाना के जो एसएचओ है, वो उनकी सुशील जायसवाल से मिली भगत है और कहीं ना कहीं इसी मिली भगत का कारण है कि उसके जो हौसले हैं वो लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको घर दिखाऊंगी सुशील जायसवाल का कि आखिर वो है क्या। सुशील जायसवाल का घर जो है इसी गली में पड़ता है। वो आप जो भाजपा का झंडा लगा हुआ देख रहे हैं, ये जो है सुशील जायसवाल का घर है। इसी गली में रहता है सुशील जायसवाल, ऊपर के फ्लोर में अपने पूरे परिवार के साथ रहता है और इसी गली में जो है उसने वो कब्जा किया हुआ है। देखिए, डर बिल्कुल भी नहीं है। कब्जा माफिया जो है एक तरीके से उनका आतंक लगातार छाया हुआ है। अपनी ही गली में रहते हुए जो वो इस तरह के कारनामे करते हैं। कहा जाता है कि डायन भी 7 घर छोड़ती है, लेकिन यहाँ तो सुशील जायसवाल जो है वो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, किसी को नहीं बख्श रहे हैं और मंदिर पर ही कब्जा कर रहे हैं। ऐसे में देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि पहले भी जो है वो अरविंदर सिंह लवली का नाम सामने आया था और इस बार भी अरविंदर सिंह लवली का नाम एक बार फिर सामने आ रहा है। ये बार बार अरविंदर सिंह लवली का नाम लेते और कहते हैं कि उनका जो हाथ है वो हमारे साथ है, हमारे सिर पर, यानी उनका हाथ है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ऐसा ही कुछ बताया है हमें, ऐसा ही कुछ कैमरे पर बोला है इस मंदिर की मालकिन ने। उन्होंने कहा है कि मुझे इनसे जान का भी खतरा है। ये कहते हैं कि हम तुझे जान से मार देंगे, तेरे परिवार को खत्म कर देंगे। मेरा नाम पूनम रानी है। पूनम जी, ये बताइए कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि कृष्णनगर के जो गांधीनगर में मंदिर वाली गली है, कौन लोग हैं जो कब्जा करते हैं, क्या है पूरा मामला, वो बताएं। ये सुशील जायसवाल हैं और उनके पुत्र हैं पंकज जायसवाल और बबलू जायसवाल। ये दूसरों की ज़मीन पे ऐसे ही कब्जा करते हैं, फिर खाली नहीं करते। काम के लिए ले लेते हैं, फिर खाली नहीं करते ये। और आपका जो आपकी जो मंदिर है उस पे वो टोटल कितने गज की संपत्ति है और किसने कब्जा किया हुआ है? ये सर मेरा 10 बाई 17-18 का कब्जा है समथिंग। ये उस पर इन्होंने कब्जा कर रखा है और ये मंदिर जो है मेरा पूर्ण चेतन मंदिर के नाम से कोर्ट में केस चला हुआ है। केस को मेरे को 20 साल के करीब हो गए और ये मेरे फादर ख़त्म हो गए तो ट्रांसफ़र होके ये मेरे पे केस आया है। अच्छा, ठीक है। उन्होंने, आपके फादर ने केस डाला हुआ था? हाँ। तो मंदिर के कौन से वाले कब्जे पे, इन कमरे पे कब्जा जो आपके पीछे है? हाँ सर, ये मेरे बराबर में ही है, बड़े गेट के बराबर में है। एक गेट बाहर से भी है, एक गेट अंदर से भी है। उस पर इसने कब्जा कर रखा है और मनोज गोयल हैं, उनका भी कमरा बराबर में है मेरे में, उस पर भी कब्जा कर रखा है। अच्छा, तो इन्होंने जब आपकी ये कमरा लिया था तो क्या कह के लिया था? ये लोग क्या कहते हैं कि भाई हमें कमरा दे दो, किराए पे दे दो, क्या काम करते हैं? इन्होंने मेरे फादर से लिया था तो इन्होंने यही कह के लिया था कि हम काम करेंगे, इसमें किराए पे ही लेके लिया था। मगर जब हमने केस डाला, किराया नहीं दिया, तो इन्होंने कहा कि हम तो इसके सेवादार हैं। फिर मेरे फादर ने केस डाला तो ये सेवादार से मुकर गए जी। इन्होंने सेवादार नहीं माना, फिर इन्होंने किराएदार ही माना था सर। पर जो मैंने अब एप्लीकेशन जो लगाई है, मैंने सेवादार की ही लगाई है थाने में। तो ये क्या कहते हैं, आपको ये बताओ। अब आपकी इनसे क्या बातचीत हो रही है कि ये क्या कहते हैं? कोई पुलिस वगैरह में आप कभी गई शिकायत देने के लिए? हाँ सर, मैं एप्लीकेशन लेके मतलब जब इसने ताला काटा था मेरे से 50,000 रुपये लिए। मेरी तारीख थी मतलब उसमें नवंबर के महीने में होगी समथिंग। तो मैं उस केस को करके आई थी तो ये जायसवाल मेरे पीछे पड़ गया कि मैं केस को वापस ले लूँगा अपने को और कब्जा छोड़ दूँगा, मुझे 50,000 रुपये दे दो। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं दे पाऊँगी, ऐसे जज साहब के सामने दूँगी। तो ये मेरे पीछे पड़ गया, माना नहीं। तो जब ये माना नहीं तो मैंने कहा कि अगर पैसा ही लेना चाहते हो, तुम मेरे से कब्जा छोड़ना चाहते हो तो ठीक है, आप आ जाना और 2-4 बंदों को लेके आना। तो इसने बोला कि मैं और तू बहुत हैं। तो इसने मेरे से आके मंदिर में आया और मेरे से इसने 50,000 रुपये ले लिए और इसने मुझे चाबी दे दी ताले की। और इसने जब मैं मुझे चाबी ताली दे दी तो मैंने अपना ताला बाहर से भी लगा दिया, एक ताला अंदर से भी, और ये वाला बीच वाला गेट मैंने खोल लिया, अपना ताला मैंने खोल दिया उसका। हाँ,
तो उसने ना 4-6 दिन पीछे ही इसके घर में बवाल मचा कि तुमने 50,000 रुपये क्यों लिए, और ये तो ज़मीन बहुत महंगी है, बहुत ज़्यादा वो है, आप 50,000 में ही छोड़ दे रहे हो कब्जा को। तो इन्होंने फिर आके ताला काट दिया, बबलू जायसवाल ने, उसके पुत्र ने, बबलू जायसवाल है, उसने ताला काटा। नाम है या संजीव नाम है? उसका दोनों ही नाम हो सकते हैं, मैं उसको बबलू ही बुलाती हूँ, और वैसे उसका संजीव भी लिखा हुआ है, ये पता नहीं उसी का नाम है किसी और का है। हाँ, मैं बबलू ही बोलती हूँ उसको। तो उसने आके ताला काटा मशीन से, तो मैं बाहर गई हुई थी, तो मेरे चाचा थे यहाँ पे, ऑपरेशन के लिए आए थे, मेरी चाची का ऑपरेशन था। आप घर पर नहीं? हाँ, मैं घर पर नहीं थी, तो उन्होंने मुझसे कॉल करी थी कि बेटा आप कहाँ पर हो, ताला काट दिया। मैं भगी भगी आई थी उस टाइम पे। तो उन्होंने मैंने उनसे, बबलू जायसवाल से बोला कि आपने ताला क्यों काटा, कि मेरा कमरा है ये। उन्होंने ये बोला कि मेरा कमरा है और मैं है नहीं दूंगा तुम्हें। तो मैंने कि आपके पापा ने 50,000 रुपये लिए, किस बात के लिए मुझसे? उन्होंने मुझे ताला चाबी दिया, तो किस चीज़ किस विषय पे दिया? इसलिए कि दोबारा कब्जा ले सकते हो तुम। तो उसने मुझसे ये बोला कि ये तो तू अब बयान देगी थाने में जाके, और SHO मेरे फेवर में है, और जो ये हैं लवली अंकल वैसे बहुत अच्छे हैं, इस विषय में नहीं पढ़ते वो, मगर उसने उसी का नाम लेते हुए उन पर धब्बा लगा रहा है कि भाई वो इस साथ देते हैं, मगर वो इस विषय पे साथ नहीं देंगे, मुझे पक्का पता है। हाँ, वो कहता है कि लवली जी साथ देते हैं मेरा। तो मैंने कहा लवली जी आपका साथ देंगे तो साथ मेरा भी देंगे, क्योंकि भाई मैंने भी वोट डाले हैं लवली जी को, तो मैं क्यों नहीं जा सकती उनके पास में? तो वो कहने लगा तेरा साथ नहीं देंगे, क्योंकि वो पक्के आदमी मेरे हैं। आपका अंदर से ताला था, तो फिर दरवाजे तो खुल नहीं पाया? नहीं, उसके बाद क्या हुआ? हाँ, नहीं खुल पाया। तो मैं थाने गई थी भगी भगी, और ये भी गया था, मैं अपने डॉक्यूमेंट भी लेके गई थी वहाँ पे। तो उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट भी देखे, उन्होंने बोला कि पक्के डॉक्यूमेंट हैं इसके। तो और जब इसकी हम वहाँ चले गए तो ताला खुला छोड़ दिया, ना मैं थी ना वो था। तो बबलू जायसवाल की बीवी थी, उसने ताला डाल दिया बाहर से। तो हमने बोला कि देखो उन्होंने ताला फिर से डाल दिया, तो उन पे डांट भी लगी थी कि आपने ताला क्यों डाला, तो आपको वो नहीं थी तो क्यों ताला डाला आपने। तो फिर उन्होंने गेट वगैरह काटा था, वो कैसे काटा था? वो दूसरी बार 2-3 दिन पीछे फिर गेट काटा इन्होंने। गेट हाँ, ताला तो अपना लगा दिया था, अंदर से आपका ताला? हाँ, अंदर से, हाँ, वो खुल नहीं पा रहा था। तो वो पुलिस वाले आए थे, पुलिस वालों को इसने पैसे भरे थे, तो वहाँ से आके 2 पुलिस वाले आए थे मोटरसाइकिल पर, उन्होंने ताला वो कटवाया मशीन से, गेट खड़े होके कटवाया उन्होंने, और लात मार के तोड़ा दरवाज़ा। पंकज जायसवाल और बबलू जायसवाल ये दोनों थे, उसके पिता नहीं थे उस टाइम पे, ये बच्चे ही थे उनके। तो उन्होंने गेट खोल के और उसमें बदमाश टाइप की लेडीज़ों को और जेंट्सों को लेके खड़ा कर दिया उसमें। हाँ, और उसमें खड़ा कर दिया सर, तो मैं तो डरी हुई थी, क्योंकि मैं क्या बोल पाती उस टाइम पे। पर मैंने दंगा बहुत करा था यहाँ पर कि भाई आपने मेरा कब्जा, मतलब मेरा ताला क्यों तोड़ा आपने, मैं आपको चोरी का भी इल्ज़ाम लगा सकती हूँ, क्योंकि इसमें सामान उसी का था। उसने कहा था कि मैं निकाल लूँगा अपना सामान, तो इसने निकाला नहीं था, कह रहे, तो इसलिए उसने मदद करी आपकी? कोई मेरी कोई मदद नहीं करी उस वक्त पुलिस ने। क्या बोला कि आप गए थे, क्या बोला, धमकाया मेरे को धमकाया SHO साहब ने कि आप जेल जाना चाहती हो क्या। तो मैं ये बताइए, जैसे आपने कहा आप बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं, आपने पुलिस से कहा कि मुझे डर ऐसे जान से मार सकता है, तो SHO साहब का पुलिस ने आपकी क्या मदद करी, क्या कहा? मेरी कोई मदद नहीं करी सर। और जो मैंने पहली एप्लीकेशन लगाई थी, तो उसमें 2-4 दिन पीछे पुलिस वाले मेरे घर पे ही आए थे, उन्होंने ये बोला था कि आप अपनी एप्लीकेशन लो। मैंने मना कर दिया कि मैं एप्लीकेशन नहीं लूँगी। वापस दे रहे थे आपको एप्लीकेशन? हाँ, जो आप थाने में देके रहे? हाँ, क्या करें, हम नहीं लेंगे? उन्होंने ये बोला था अपनी एप्लीकेशन को वापस लो, हम इतने दिन नहीं रख सकते एप्लीकेशन को। तो मैंने कहा मैं सर नहीं लूँगी वापस, क्योंकि मुझे इससे डर है कि नहीं आप एप्लीकेशन लो, ये कच्ची वाली एप्लीकेशन है आपकी। तो मैंने कहा मुझे डर है इसमें ये लिखना कि मुझे आगे को कोई भविष्य में परेशानी ना ये डाले, मुझे जान से मारने की धमकी देता है, तो डर है मुझे। तो सर हाँ, तो मैं इस शर्त पे वापस लूँगी। तो एक पुलिस वाले ने मुझसे बोला था कि ये तो नहीं मारेगा, तीसरा बंदा कोई ही मारेगा। तो मैंने बोला कि तीसरा बंदा है कौन, आपको पता है तो मुझे बताइएगा, या आप मिले हुए हो उनमें तभी तो आप बोल सकते हो। तो उसने कहा कि हाँ बता देंगे समय आने पर। पुलिस वाले ने बात? हाँ सर। पहचान सकते हो अगर वो सामने? हाँ सर, मैं पहचान सकती हूँ, एक को ही पहचान सकती हूँ अच्छे से। हाँ,
कौन से थाने से आते हैं? ये कृष्णा नगर थाने से आते हैं। और मैंने जो अपनी कोर्ट से फिर एप्लीकेशन दी थी तो उसकी कोई रिस्पांस नहीं आई थी उस पे भी। हाँ, फिर मुझे एक गज़ल नाम की मैम है, उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने बोला कि आप ट्रस्ट के कागज़ मुझे दिखाइएगा। तो मैंने ट्रस्ट के कागज़ उनको दिखाए थाने में। हाँ, तो उन्होंने थोड़ी सी मैं बहुत प्यार से वो बोली थी। मंदिर का ट्रस्ट बना हुआ है, मंदिर का वो ट्रस्ट के कागज और आपके मकान के कागज वो आपने दिखाए थे? हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, आप ये बताइए कि ये जो सुशील जायसवाल है और ये पंकज है और उसका बेटा संजीव है, अभी तक आपकी जानकारी में क्या इनके ऊपर कोई मुकदमे भी दर्ज है थाने में किसी तरह के? सर, ये तो मुझे पक्का पता नहीं है कि कोई मुकदमा दर्ज है या नहीं है, लेकिन इनके थाने में साठगांठ है बहुत ज़्यादा। SHO साहब तो बिल्कुल ही इसकी साठगांठ में, क्योंकि बार बार उनका नाम लेता है। क्योंकि एक पुलिस वाले आए थे, गाड़ी से आए थे वो, तो उन्होंने मेरे कागज़ एप्लीकेशन देखी थी, तो उसके सामने भी वो बोल रहा था कि जी SHO साहब थाने में है या नहीं है, मैं उनसे मिलूँ, वो अपना आदमी है। अच्छा, ये बोलते हैं? हाँ, कि मेरा अपना आदमी है। हाँ, हाँ, इनकी पूरी मदद कर रहे हैं? इनकी पूरी मदद कर रहे हैं वो थाना अध्यक्ष? हाँ, थाना अध्यक्ष। तो क्या लगता है उनके दम पर ही इस तरह के कब्जे कर रहे हैं? हाँ सर, उनके दम पर ही कर रहे हैं। हाँ जी। ये इनका कब्जा करने का तरीका क्या है? सर, ये पहले तो ये काम पे लेते हैं कमरों को, फिर ये खाली नहीं करते, हाथ पैर जोड़ के ले लेते हैं, फिर ये खाली नहीं करते, फिर ये अपना कब्जा कर लेते हैं उस पर। और आप कितने टाइम से रह रहे हैं? मेरे शादी यहाँ पर हुई थी सन 2002 में, लास्ट दिसंबर 12 दिसंबर को हुई थी। मैं तो जब से ही मेरे सास ससुर भी यहीं रह रहे थे सर। और अभी मेरे समथम अभी 2-3 साल हुए हैं गए हुए मेरे सास ससुर। मकान है कितने साल हो गए लगभग, मतलब 1950, 60, 70 कब से? अब ये तो मुझे पता नहीं है, जब से मेरे फादर यहाँ हैं शायद हो सकता है कि उसके बाद मेरे जब मेरे पति 5-6 साल के थे। मैडम, किसी तरह की धमकी भी देता है जायसवाल? हाँ सर, ये धमकियाँ देता है। वो कहता है जो बगल वाली जो प्रॉपर्टी पे उसने कब्जा करा है ना, तो उसके बारे में बोलता है कि मैंने उसको झूठे केस में फंसाया हुआ है, मैं तुझे भी झूठे केस में फंसा दूंगा और तेरी पूरे मंदिर की जगह को मैं कब्जे में ले लूँगा, मतलब मैं कब्जा कर लूँगा उस जगह पे। हाँ, मतलब अभी तो एक कमरा है? हाँ, अभी तो एक कमरा है और मैं पूरा मंदिर ही कब्जा कर लूँगा। उसका पूरा घर ही ऐसे, इसकी पत्नी वगैरह? हाँ, सारे लोग ऐसे ही हैं सर। ये 26 उसके घर का एड्रेस है। कितने सालों से यहाँ पर, मतलब आपके फादर आ गए थे कब आए थे? सन 70 से रह रहे हैं? सन 70 से रह रहे हैं वो यहाँ पर। और प्रॉपर्टी के सारे कागज हैं? हाँ, उन सारे प्रॉपर्टी के कागज हैं, कोर्ट में लगे हुए हैं। थाने में भी दिखाया आपने? हाँ, थाने में भी दिखाया है मैंने और कोर्ट में भी लगे हुए हैं, कोर्ट केस चल रहा है। जायसवाल के पास कोई कागज है? कोई कागज नहीं है, ये इसके पास कोई कागज़ नहीं है। जो हमारे डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं ना उस पे तारीख पे, जैसे कि फ़ोटो स्टेट दी जाती है इसको, उसको ही दिखाता है ये। आपके वाले कागज? हाँ, हमारे वाले कागज़ को ही दिखाता है ये सर। अच्छा। और ये कहता है कि मतलब मुझे बाबा ने दिया है, बस जबकि मुझे उसको नहीं दिया। अच्छा। हाँ, कब्जा माफिया है? हाँ, कब्जा माफिया है ये। SHO साहब के बारे में क्या कहेंगे? सर, SHO साहब के बारे में ये कहूँ कि हमारा कमरा हमें दिलवाया जाए, हमारी प्रॉपर्टी हमें दिलवाई जाए और मनोज सर गलत का साथ न दें और जो जिसकी प्रॉपर्टी है उसको दिलवाई जाए। से में देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो कृष्णानगर थाना के SHO है उनके ऊपर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल जो मनोज गोयल की संपत्ति पर कब्जा करवाया गया, दूसरा सवाल जो मंदिर की संपत्ति पर कब्जा कराया गया। पूर्ण चेतन नाम से मंदिर है, पुराना मंदिर है, इसके ऊपर जो है कब्जा कर लिया गया सुशील जायसवाल ने। डर उसे बिल्कुल भी नहीं है, कब्जा माफिया है वो। जिस तरह से आपने सुना होगा भू माफिया, उस तरह से ये कब्जा माफिया है। ये कब्जा लेता है और फिर उसको खाली करने की एवज में अच्छी खासी मोटी रकम जो है वो वसूल करने की बात करता है। ये कहता है कि अगर मैं खाली करूंगा आपके कमरे को तो मुझे जो है एक मोटी रकम चाहिए, लाखों करोड़ों भी वो हो सकते हैं। ठीक उसी तरह ये मंदिर को भी खाली करने के लिए कह रहा है कि मुझे यहाँ पर एक मोटी रकम चाहिए, आप मोटी रकम देंगे तो मैं इसे खाली करूंगा, अन्यथा मैं इस पर इसी तरह से कब्जा जमाए रखूंगा और आप लोगों को परेशान करता रहूंगा। ये लोग वो गुंडे हैं जिनके ऊपर लगाम लगनी चाहिए। पुलिस प्रशासन को भी इनके ऊपर लगाम लगानी चाहिए। अरविंदर सिंह लवली को भी, जिनका ये नाम लेते हैं, जो कि MLA हैं गांधीनगर से और विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर भी बन चुके हैं, तो अगर वो भी ये खबर देख रहे हैं तो उनको भी इन पर लगाम लगानी चाहिए
और इस तरह के कब्जे जो है वो रुकवाने चाहिए और जिसका जो हक है वो उसको यहाँ पर मिलना चाहिए। और खासकर दिल्ली पुलिस पर यहाँ पर जो है वो कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इन्हीं सवालों के साथ मैं आपको छोड़ चलती हूँ और फिर मिलूंगी किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मीडिया और मैं चेतना चौधरी, वीडियो जर्नलिस्ट विकास मैसी के साथ।